मुंबई में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी नेता अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं इस मामले को लेकर, और नेताओं की जो राय है वो भी इसको लेकर बटी हुई नजर आ रही है। अब देखिए जो संविधान क्या कहता है, अब जो शिक्षा का मंदिर है उसमें ये मजहब की एंट्री क्यों हो रही है। अब संविधान जो है उसका जो आर्टिकल 14 है वो सबको समानता का अधिकार देता है। ये संविधान में अधिकार हर किसी को प्राप्त है। देश का जो भी नागरिक है वो कहता है कि उसे समानता का अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 14 उसे देता है। लेकिन हिजाब में अगर कोई क्लास में जाएगा तो इससे भेदभाव का संदेश जाएगा। अब जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भी देश के नागरिकों को संविधान में अधिकार मिला हुआ है। लेकिन हिजाब से क्लास में क्या होगा, खास समुदाय की पहचान होगी। आर्टिकल 14 खाने पीने और पहनने की आजादी देता है, लेकिन क्लास में कोई भी ड्रेस पहनने की आजादी क्या मिल सकती है? सवाल तो यह है। अब जो ड्रेस कोड एक जारी कर दिया जाता है तो सभी से अपेक्षा रखी जाती है कि उसी ड्रेस में वो स्कूल में पहुंचे। आर्टिकल 14 किसी व्यक्ति को कोई भी ड्रेस पहनने की छूट देता है। यह आजादी जरूर देश के हर नागरिक को मिली हुई है, लेकिन फिर सवाल यह भी उठता है कि क्या आप क्लास में फैंसी ड्रेस पहन सकते हैं? आपकी जो मर्जी आएगी क्या वो पहनकर आप जा सकते हैं? तो हिजाब विवाद पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा का कहना है कि महिला की आजादी पर सियासत सही नहीं है। और वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि देश को बदनाम करने की ये साजिश है। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहां भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है। सिंपल। ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डिग्निटी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोविगेटिव है। और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, डिग्निटी क्या होना चाहिए, ये उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्था की अपना प्रोविगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं, वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। आप जो है हमेशा चाहते रहे कि वो आइसोलेशन में रहें। अब स्कूल ने कह दिया कि साहब आपकी एक अलग से आप बैठिए। आप लोग जो लोग कहते हैं कि हम बिना इसके नहीं बैठेंगे, तो आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन में जो है वो आप तरक्की के रास्ते पे नहीं चल सकते। सबको अपने अधिकार तो नजर आते हैं, लेकिन इसके साथ जो जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं, और जहां तक आपकी आजादी का सवाल है, दूसरे लोगों की आजादी में खलल नहीं पड़ना चाहिए। और यहां पर जो संस्था होती है उसके भी कोई अधिकार होते हैं, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.